ढोलकपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीबों को देता तो था, लेकिन बहुत अजीब शर्तें रखता था। उसी के यहाँ हरिया नाम का किसान काम करता था। हरिया बहुत गरीब था। उसके उम्र के कारण कोई उसे काम पे रखने को तैयार नहीं था, इसीलिए जमींदार उसकी कमजोरी का फायदा उठाता था। हरिया दिन रात एक करके खेतों में मेहनत करता। जो भी अच्छी फसल होती थी जमींदार खुद रख लेता था, और हरिया को थोड़ी बहुत बची हुई जो भी खराब फसल होती थी वो दे के चुप करा देता था। एक तो दिन भर की मेहनत, ऊपर से जमींदार सही से हिस्सा भी नहीं देता, जिसके कारण धीरे धीरे हरिया की तबीयत खराब होने लगी। तभी उसका बेटा रमेश शहर से वापस आ गया। अपने पिता की ऐसी हालत देख रमेश रोने लगा। फिर हरिया ने उसे सारी बातें बताई। रमेश अपने पिता की सारी बातें समझ गया और उसने खेती करने का फैसला किया। एक दिन रमेश जमींदार के यहाँ गया। जमींदार ने बोला, अरे रमेश, तुम शहर से कब आए और यहाँ कैसे? मालिक, वो पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो अब से खेती मैं ही देखूंगा। लेकिन तुम्हें पता तो है खेती की शर्त, जो भी फसल होगी उसका ऊपर का मेरा और अंदर का तुम्हारा होगा। रमेश बहुत समझदार था, वो सब समझ गया। वो वहां से चला गया। उसने खेतों में बीज बोया और जब फसल काटने का समय आया तब जमींदार बोलता, अरे रमेश, याद है ना मेरी शर्त? जो भी फसल होगी ऊपर का मेरा और अंदर का तुम्हारा। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है मालिक। फसल कटने ही वाली है, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। थोड़े दिनों बाद रमेश बहुत सारी टोकरियों को जमींदार के सामने रख देता है, जिसमें मूंगफली के छिलके थे। अरे ये क्या है? ये मूंगफली के छिलके क्यों रख दिए मेरे सामने? मालिक, ये छिलके आपके हैं। ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो सही है, तू क्या बोल रहा? अरे मालिक, आपने ही तो बोला था जो भी फसल होगा उसके अंदर का मेरा और बाहर का आपका। तो इस बार मैंने मूंगफली की फसल की थी, और आपके कहे अनुसार मूंगफली के दाने मेरे और छिलके आपके हुए। जमींदार की अपनी चाल उल्टी पड़ गई। वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, यह तो बड़ा तेज निकला। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, अभी बताता हूं इसे। चल ठीक है, इस बार तो तू ले जा अपनी फसल, लेकिन अगली बार जो भी फसल होगी उसके अंदर का मेरा और ऊपर का तेरा हिस्सा होगा। जैसी आपकी मर्जी मालिक, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही आपका हिस्सा भी मिलेगा। रमेश फिर से बीज बोता है। देखते देखते फसल हुई। इस बार जमींदार खुद खेत पे आ जाता है। तभी रमेश बोलता, मालिक, इस बार मैंने गेहूं बोया है, और आपके कहे अनुसार अंदर की फसल आपकी और बाहर का मेरा, तो आपको आपके हिस्से का मिल जाएगा। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से में बोलता है, हाँ हाँ चल ठीक है, इस बार तो तू जीत गया, लेकिन अब मैं देखता हूं तू कैसे जीतता। अब जो भी फसल होगी उसका ऊपर का और अंदर का मेरा, बाकी के बीच का हिस्सा तेरा होगा। फिर से रमेश मुस्कुराते हुए बोला, जैसी आपकी मर्जी मालिक, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं इस बार भी जीतता हूं तो आप कभी गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे और उनको उनके हक का हिस्सा दोगे। हाँ हाँ चल ठीक है, पहले जीत तो ले। समय बीतता गया और देखते देखते थोड़े दिनों बाद ही उसके खेत की फसल फिर से लहलहाने लगी। जमींदार बहुत खुश था। वो बोलता है, ये कल का आया हुआ लड़का मुझे मार देगा। उसे इस बार हरा के धक्के मार के निकालूंगा इस गांव से। अगले दिन जमींदार खेत पे गया। रमेश वहीं खड़ा था। उसने जमींदार से बोला, लीजिए मालिक, आपकी फसल तैयार है। इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, और शायद आपको अपनी शर्त और कही हुई बात याद है, तो आपके अनुसार अंदर और बाहर का हिस्सा आपका और बीच वाला मेरा, तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। जमींदार रमेश की सूझबूझ के आगे हार गया और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब वो सभी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा और सब मजदूरों को उसके हिस्से का अनाज भी देता था।
है।